अब मैं आपको श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध सप्तदशवें अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। आप लोग सावधान होकर सुने। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं नाथवत् दंडहस्तं च विखलं ददिशे निपलांछनं वृखं मृडाल धवलं मेहं तवमिव बिभद्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छितिं प्रपक्षरथमारूढः कार्तस्वर परीक्षितं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकारमुकः कस्त्वमक्षरणे लोके बलाद्वयस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण न त्वत्कर्मराद्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सहगाण्डिव धन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वर्धमहर्षि त्वं वा मृडान् धवलः पादैर्नूनः पदाचरन् वृक्षरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दौरदण्डपरिरम्भिते भूतले अनुपन्त्यस्मिन् विना ते पाणिनां शुचः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाथ के समान आपका श्वेतवर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल पूर्ववंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां शौरभेयानुशुचो बेतुते बृखलाद भयम् मारोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरी
यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वा त्रयस्ते साधव्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। एक राज्ञा परो धर्मो हिरार्तानामार्ति निग्रहः अतएनं वधिष्यामि भूतद्रुहं सत्तमं को वृषचत तव पादांस्त्रेण शौरभेय चतुष्पद मा भूस्त्वादृशाराष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृखं भद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम् जनेनागस्यंघं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्वयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् साधुदमने कृते। अनागः शिवः भूतेषु य आगस्कृन्निरपुंसः अहर्तास्मि भुजं साक्षाद् मर्त्यस्यापेशाङ्गदम्। राजो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शास्तोन्यान् यथा शास्त्र मनापद्युतपथानिह। धेनुपुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण होगा। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी से मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्तां भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः शुभपुरुषभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवशना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम् अप्रतर्क्यादि निर्देश्यादिति केऽपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे ब्रेविमिषः स्वमनीषया
धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर की दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राङ् द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित और भी प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृक्षरूपधिक यद धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृतान् अधर्मांशैस्त्रयो भग्नः समयसंगं दैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेदतः तं जिघिक्षस्तधर्मोय मनितैर्निधितः कलिः इयं च भूर्भगवता नासितोरुभरा सती श्रीमद्भस्तस्य पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्य शुक्ला साध्वी दुर्गेवोक्षिताधुना अब्रहाण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये
उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्म हेतवे। तं जङ्घासु मभिपेत्य विहाय नृपलाङ्छनं तत्पादमूलं शिरसा शमगाद भये विह्वलः। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीक्ष लोक्य आह चेदं हंसनिव। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजोवाच नाते गुडाकेश यशोधराणां बद्धांजले वै भयमस्ति किंचित् नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः। त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे स्वनु प्रवृत्तोऽयं धर्मपूगः। लोभो नृतं चौर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहस्य दम्भः। न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्येन। ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् ज्यमान इज्यामूर्ते यजतां संतनोति। कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्वबहवी वायुर्वेशात्मा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लाभ अगर तू है, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत उवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्दतासि माहेदं दंडपाणिनिवोदतम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उदत हाथ में तलवार
लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलिरुवाच यत्र कवचन वस्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाते सुसरासनम् तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टु महर्षि यत्रैव नियतो वस्य आतिष्ठस्तेऽनुशासनम्। कलि ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष का बाण चढ़ाए हुए खड़े रहते हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत उवाच अभ्यर्थी स्थिता तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् आमूनि पंच स्थानानि हे धर्म प्रभवः कलिः औत्तरेण दातानि न्यावसत तन्निदेशकृत अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचिद् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु वृक्षस्य नष्टासीन पादान तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महीम च समवर्धयत् स एष एतर्ह्याध्यास्त आसन पार्थिवोचितं पितामहेनोपपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रसियो लसन गजाये महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छवा। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान हैं। इत्थं भूतानुभावोय अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः छोड़ीं यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही
प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भगवान नारायण, अपने भक्तजनों का कल्याण करें प्रभु। आपका यह श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद का जो श्रवण कर रहा है, प्रभु उसके समस्त दुखों का नाश करके उसका जीवन सुखमय बनावें। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि।